Hello my dear students, welcome back to the channel. It's my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी स्टडी बहुत ही ज़ोर शोर के साथ कर रहे होगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी तो आने वाले हैं ना। सीरियस तो हो जाओ भाई, 4 महीने तो बचे हैं खाली, ठीक है। तो सीरियस होने का वक्त आ गया है। तो बेटा आज स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर जिसका नाम है मार्केट मैकेनिज्म। क्या नाम है बेटा? मार्केट मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, इससे सबसे पहले है मार्केट। तो मार्केट का मतलब समझते होगे कि मार्केट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। बट इकोनॉमिक्स में इसका टर्म्स थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो रही है, चाहे वो कॉल से हो रही है, या किसी भी तरह से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, अगर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर हो रही है बाइंग एंड सेलिंग, तो वो क्या होता है बेटा? मार्केट होता है, ठीक है। क्या होता है? मार्केट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ थी, पूछेगा भी नहीं आपसे मार्केट क्या होता है, बट आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, वो हमारा है इक्विलिब्रियम। क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ये, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है आखिर। तो इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन। इक्विलिब्रियम का एक सिचुएशन है इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है। जहां पर क्वांटिटी मतलब जो आप डिमांड कर रहे हो वो क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है। जहां पर डिमांड और सप्लाई, जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो वो क्वांटिटी सप्लाई, जितनी डिमांड कर रहे हो उतनी ही सप्लाई हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। समझ में आ रही बात? कोई पूछ ले डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल नहीं है, वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या आता है? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई, जिस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस क्वांटिटी पर इक्वल हो रहा है, जितनी क्वांटिटी उन्होंने मांगा 45-50 और उसी उतनी सप्लाई वो कर रहा है, जिस क्वांटिटी पर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखो एक टेबल बना रखा है, इससे देखो ध्यान से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा है कि प्राइस, एक शर्ट है जब 1000 की है, 900, 800, 700, 600, प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है। आप लोगों को पता है जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, और जब प्राइस कम हो रहा है सप्लाई क्या होती है? घटती है। ये भी आप लोग पता है कि नहीं पता? इतना तो पता होगा ना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? घटती है। प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। बट सप्लाई में क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है सप्लाई घटती है। जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। देखो जब 1000 की शर्ट थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 30 थी, और सप्लाई कितनी थी? 56 थी, ठीक है। लेकिन जब 900 हो गया प्राइस, तो डिमांड कितनी है? 40 है, लेकिन सप्लाई अभी भी क्या है? 50 है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर आपका प्राइस 800 हो गया, क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी? 40, क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी? 45। मतलब यहाँ पर आपकी डिमांड भी 45 है और सप्लाई भी आपकी क्या है बेटा? 45 है। ये पॉइंट देख रहे हो? बस यही पॉइंट आपका क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है ये? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन, देखो लिखा था ना, ऐसी सिचुएशन जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 45, क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? 45। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। समझ में आ रही है बात? और जिस प्राइस पर हो रही, कितने पर हो रही है? 800। तो ये 800 आपका क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्या है बेटा? ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। और जिस क्वांटिटी पर हो रही है 45, ये क्या है? आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो उम्मीद करता हूँ इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब एक चीज़ और समझो, जब प्राइस आपका ज़्यादा होता है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई।
कोई पूछ ले कभी आपसे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो बेटा जहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगी? एक्सेस सप्लाई। डिमांड अभी भी कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगी? एक्सेस सप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? डिमांड ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और यहाँ पर भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड। तो याद रखना, ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर प्राइस डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो एक्सेस सप्लाई। जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल हो, वो क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका। और जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, मतलब जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो, वो क्या है आपका? एक्सेस डिमांड है। वो क्या है बेटा? आपका एक्सेस डिमांड है। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ? टेबल से भी समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? अभी हम लोग जो मेन हमारा डायग्राम है उसको कर बना के भी देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑन प्राइस। प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? देख लो, अगर मान लो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्राइस क्या होगा? कम होगा। क्यों भाई? आप सोचोगे ना कि प्राइस जल्दी से कम करें और सामान निकल जाए। भाई डिमांड ही नहीं है किसी प्रोडक्ट की, तो मैं उसका प्राइस क्यों बढ़ाऊंगा? उसका तो प्राइस मैं कम करूंगा ना, कि मेरा फंसा हुआ जो माल है वो जल्द से जल्द क्या हो जाए? बिक जाए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? कम होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई? ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक्सेस डिमांड में प्राइस ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर क्या होगा? प्राइस ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, तो मैं सोचूंगा ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? इसको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आपको पता होना चाहिए। टेबल से देख लिया। अब जो मेन हमारा टॉपिक को ध्यान से देखो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर इस चीज़ को हम लोग डायग्राम में देखें तो कैसे बनेगा? देखो, आप लोग बना लो इसको। ये है आपका 2 एक्सिस बना लेते हैं। एक हो गया आपका बेटा एक्स एक्सिस, एक हो गया आपका बेटा वाई एक्सिस। देखो पहले आ रहा है पूरा फ्रेम में कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाली साइड आपकी हो गई प्राइस की, और ये वाली नीचे वाली साइड हो गई आपकी क्वांटिटी डिमांडेड की। ठीक है, डिमांड का कर्व कैसे बनता है? याद है ना? डिमांड का इस तरह से बनता है, डाउनवर्ड। तो ये हो गया आपका डिमांड का हो गया डी, और डी हो गया। ठीक है, सप्लाई का कैसे बनता है बेटा? नीचे की साइड आता है, तो ये आपका सप्लाई का हो गया एस और एस। अब जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोला था ना, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो डिमांड कहाँ कट कर रही है, सप्लाई कहाँ कट कर रही है? इस पॉइंट पर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुआ, तो वही जिस पॉइंट, जिस प्राइस पर, वो आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया पी। और जब इसको नीचे लेके आओगे, तो जिस क्वांटिटी पर आपका इक्विलिब्रियम आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जिस पॉइंट पर प्राइस आपका इक्विलिब्रियम हुआ वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और जहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ और जिस क्वांटिटी पर, वो आपका क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पर ऐसे कर लो, 0 लिख लो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर जाओगे, मान लो यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई। क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई। ठीक है, इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? एक्सेस सप्लाई। और यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेस डिमांड। क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये आपका है ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है तो डिमांड बढ़ती जाएगी, और जिधर जिधर ऊपर चलता जा रहा है, देख लो ये, सॉरी सप्लाई कहाँ गया? ये, तो वहाँ पर सप्लाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करना है। तो जिस पॉइंट पर ये होगा, ये मिला, ये क्या हो गया आपका? P1 इसको नाम दे दो, और इसको यहाँ पर नाम दे दो P2 नाम दे दो। जब ऊपर बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ऊपर जाओगे तो प्राइस बढ़ता है, नीचे जाते तो प्राइस घटता है। प्राइस लेके देख लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऊपर ही तो जाएगा ना। इसको बोलेंगे हम लोग P1, इसको बोलेंगे हम लोग नाम दे देंगे P2। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यहाँ पे देना है तो इसको भी इन्होंने दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक, नाम लिखना है तो इसको नाम दे दो A,
बी, इसको नाम दे दो जे के एल। इस तरह से आपको करना है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करनी पड़ती। क्या किया मैंने, एक रफली देखो, यहाँ से लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड का शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व। जिस पॉइंट पर कट किया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस पॉइंट पर नीचे आया वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, खत्म। ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेस सप्लाई, नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सेस डिमांड। ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। तो बेटा जी चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो कि हमारा अगला टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई में क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि कभी डिमांड कांस्टेंट रहेगी तो सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई थोड़ी बढ़ती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड और सप्लाई में वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसमें से आपका क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, चाहे जैसे भी हो, आएगा ही आएगा, ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो सारे के सारे केसेस अच्छे से देखना। 18 केस पढ़ेंगे हम लोग। बुक में आपकी जो फ्रैंक की बुक है उसमें क्या किया है कि एक साथ दे रखा है, बट हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। आप चाहो तो उस तरह से ही पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो केस नंबर 1 सबसे पहला है आपका केस नंबर 1। ठीक है, तो उसमें लिखा है व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट and demand is increasing। केस नंबर 1 क्या हमारा, ऐसी सिचुएशन जहां पर सप्लाई हमारी कांस्टेंट है लेकिन डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सप्लाई क्या है हमारी, कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में कैसे करेंगे भाई, तो देखो जब भी आप करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उठाओगे फटाफट, ये बनाओगे आप लोग, फिर ये बनाओगे। ये आपको हर बार बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले हम डायग्राम देखेंगे फिर इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया 0। ठीक है, तो डिमांड कैसे बनती है, ये आपका डिमांड का हो गया डी और डी, ये आपका सप्लाई का हो गया एस और एस। ये पॉइंट पे कट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सीधी लाइन लेके आना है। तो ये आपका कट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ये क्या हमारा बेटा, प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या है बेटा हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है, ये आपको हर बार बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग। सप्लाई क्या आपकी कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सप्लाई जहाँ पे है वहीं पर ही रहेगी, सप्लाई जहाँ पर है वहीं पर ही है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही, कभी भी कुछ भी बढ़ेगा, ध्यान सुनो, इंक्रीज होगा तो हमेशा राइट साइड बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, राइट साइड बढ़ेगा। घटेगा तो किधर घटेगा, लेफ्ट साइड। अगर डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड, और इंक्रीज होगा तो राइट साइड। ठीक है, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डिमांड थी, अब कहाँ है, मान लो ये है, हाँ ये है, तो ये क्या हो गया बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग D1, तुम D डैश जो भी नाम लेना चाहो, D2 D3 दे सकते हो। मतलब डिमांड पहले ये लाइन थी लेकिन अब कहाँ हो गई, यहाँ पर हो गई। तो अब ये बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बना, पहले यहाँ पे था भाई, ये दोनों टच कर रहे, अब कहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं। कुछ दिमाग में समझ में आ रही बात, कौन से पॉइंट टच कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम दूसरा जो नया बना वो कहाँ पे बना, ये बना। समझ में आ रही बात। अब प्राइस क्या होगा फिर हमारा, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है तो प्राइस हमारा कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा, यानी कि ये, इसको नाम दे दो P1। क्या नाम दे दो, P1। और क्वांटिटी कहाँ थी पहले, यहाँ से यहाँ थी, लेकिन अब कहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ। इसको नाम दे दो बेटा Q1। क्या नाम दे दोगे बेटा, Q1। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई, पहले बना हुआ था, सप्लाई कांस्टेंट थी, डिमांड बढ़ाने के लिए बोला मैंने बढ़ा दिया, घटाने को बोलता तो पीछे की साइड घटा देते। जब बढ़ाया तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, इससे कंक्लूजन क्या मिला, आंसर में क्या लिख के आओगे, पहला पॉइंट बनाने के बाद लिख के आओगे, पहला पॉइंट
प्राइस आर इंक्रीजिंग, ऊपर के साइड प्राइस बढ़ता है, नीचे की साइड प्राइस घटता है, क्वांटिटी इधर बढ़ती है इधर घटती है। तो यहाँ से पहले P था, लेकिन जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे, प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है। तो लिखोगे कंक्लूजन में प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम P to P1, P to P1, फ्रॉम P to P1। समझ में आई बात। नंबर 2 पे है बेटा, क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आया, पहले Q थी, Q1 इधर से इधर यानी कि बढ़ रही है, तो लिखोगे क्वांटिटी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम Q to Q1। समझ में आ रही बात। क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है सर। और लास्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आया, इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आ रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है सर, या पहले यहाँ पे था, यहाँ, यानी कि अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। और किस साइड, राइट की लेफ्ट साइड, जल्दी बोलो। इक्विलिब्रियम इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड, तो यहाँ पे लिखोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपवर्ड राइट। क्या लिखोगे बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपवर्ड राइट, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड यानी कि ऊपर, और राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, जल्दी बोलो। नहीं आई तब भी बताओ, आ गई तब भी बताओ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अभी एक दो और करते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसको रफ करूँ, चल जल्दी से रफ कर दूँ, ठीक है। कंक्लूजन भी रफ कर देते हैं भाई। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से समझाना था तो आपको समझ में आ जाए। अब दूसरा देखो, बोल रहा है दूसरे में, व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज डिक्रीजिंग। डिमांड इज, दूसरा है, पहले में इंक्रीजिंग था, दूसरा क्या है, डिमांड इज डिक्रीजिंग। अब क्या होगा सर, केस नंबर इसको बोलते हैं बेटा हम लोग 2। क्या बोलते हैं, केस नंबर 2। तो इसमें क्या करोगे, फिर से आप वही करोगे, सेम वही सिचुएशन बनाओगे। एक हो गया आपका x एक्सिस, एक हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया 0। यहाँ से लेके आओ, ये हो गया बेटा आपका डिमांड, ठीक है। इसको लेके आओ, ये हो गया आपका सप्लाई। जिस पॉइंट पर कट कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से लेके आओ, यहाँ से लेके आओ, ये हो गया आपका बेटा प्राइस। इसको नीचे लेके आओ, ये हो गया आपका क्वांटिटी। समझ में आई बात। इतना बना लिया, बनाने के बाद हंसते हंसते बन गया। अब देखो, सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई वैसी की वैसी ही रहेगी, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होगा, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन डिमांड क्या हो रही है, क्यों घट रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले इंक्रीज हो रही थी, अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इस साइड है, डिक्रीज किस साइड है, इस साइड है। चलो डिक्रीज करते हैं जल्दी से फटाफट। इस साइड है तो लेफ्ट साइड डिक्रीज होगा, तो इसको ये डिमांड है, इसको ले आओ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा अपना स्केल से बना लेना। अब मेरे पास तो मार्कर ही है, स्केल से मैं वही बना रहा हूँ। ये क्या होगी आपकी डिमांड D1 और D1। अब बताओ क्या सिचुएशन बनेगी भाई। पहले इक्विलिब्रियम कहाँ था, यहाँ था। अब इक्विलिब्रियम कहाँ है, कहाँ पे कट कर रहा है, सप्लाई ये है, डिमांड नई वाली ये है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है हमारा, ये है। नया P कहाँ है, ये है। P से P1 लिख लो। और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई कहाँ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि Q1 हो गई। अब समझ में आ रही बात। तो अब इसमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, ये समझ में आया। तो इसका कंक्लूजन लिखो, प्राइस P से P1 शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो लिखना पहले चीज़ में, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, प्राइस आर डिक्रीजिंग फ्रॉम P टू P1 है। P से P1 की तरफ डिक्रीज। आप P2 भी लिख सकते हो, P डैश भी लिख सकते हो, कोई रूल नहीं है ऐसा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, quantity is or quantities are decreasing from Q to Q1। क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है।
Q से Q1 पीछे की तरफ आ रही, कम हो रही है, ठीक है। नंबर थर्ड से इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे था, नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड, और किस साइड, राइट साइड की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट डाउनवर्ड लेफ्ट, डाउनवर्ड लेफ्ट, ठीक है। राइटवर्ड राइट, उधर राइट था, अपवर्ड राइट था, ये क्या है, डाउनवर्ड लेफ्ट। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हो गया आपका 2 केस ख़त्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ चलो ठीक है, तो ये केस 2 हो गया। अब वीडियो को फ़िलहाल मैं रखता हूँ यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो, और जो बेस था वो मैंने बता दिया। इस तरह से आपको सारे करते चले जाने हैं, ठीक है। लेकिन आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगा, और इसको अगर हो सके तो ट्राई करना। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, केस 3 और केस 4 अगर ट्राई कर सको बहुत अच्छा है। आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना, वीडियो कल ही आ जाएगी, उससे पहले आज ही देख के बता देना। ऐसी सिचुएशन हो व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट, व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड क्या बेटा, कांस्टेंट, एंड सप्लाई इंक्रीजिंग। दूसरा होगा व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट सप्लाई इज डिक्रीजिंग। इसी तरह है, बस क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट मानोगे, सप्लाई एक बार बढ़ेगी, सप्लाई एक बार घटेगी। क्या सिचुएशन होगी, बना के देखो। उम्मीद करता हूँ बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनवा दूंगा। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ही चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार। और बहुत ही जल्दी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगा। 15 अक्टूबर लास्ट डेट दी है मैंने आप लोगों को, तो 15 अक्टूबर को करवा दूंगा, ठीक है। 90% बोला है, 100 नहीं बोला है, बट कोशिश करूँगा 100 कराऊँ। 90% भी आपका 90% बहुत होता है यार, 10% तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत बचा हुआ है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना है ना, ले लो, ले लिया, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।